शुरू कर सकती हैं। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तजवीद क्लास का पहला लेसन या पहली तख्ती। हमारा सबसे पहला लेसन है मुफरदात। मुफरदात उन हुरूफ को कहते हैं जिनको अलहदा अलहदा या अलग अलग पढ़ा जाता है। ये नंबर में 29 होते हैं। इनको हुरूफ तहज्जी भी कहते हैं। हुरूफ तहज्जी से मुराद है जिनको हिज्जा करके पढ़ा जाए। तो हुरूफ मुफरदात आपके अलिफ ब त सा सो ऑन जितने लेटर्स 29 तक हैं या तक, ये आपके हुरूफ मुफरदात हुए। अब तजवीद को हम इन जनरल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला हो गया फवाइद, दूसरा हो गया सिफात और तीसरा है मखारिज। तो सबसे पहले मखारिज के हिसाब से जो लेटर आता है, जो सबसे पहला हमारा लेटर अरेबिक का है वो है अलिफ। तो आइए अलिफ की कुछ तफसीलात जानते हैं। अलिफ का एग्जिट पॉइंट जिसे मखारिज भी कहते हैं जानते हैं। अलिफ का मखारिज या एग्जिट पॉइंट क्या होता है? अलिफ का मखारिज है अलजौफ। अलजौफ का मतलब है ओरल कैविटी या मुंह का खाली हिस्सा प्लस थ्रोट कैविटी से ये लफ्ज अदा होता है। इसको जौफ दहन भी कहते हैं। तो चलिए अब हम अलिफ के कुछ तफसीलात जानते हैं, इसके कुछ सिफात जानते हैं। जैसे मैंने बताया कि पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशंस होते हैं, इनको हम इन जनरल 5 पार्ट्स में 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें हमने अभी सबसे पहले अल जौफ यानी जिसको इंग्लिश में कैविटी कहते हैं उसको पढ़ा। यहाँ से कुछ हुरूफ या कुछ लेटर्स अदा होते हैं, जिसमें हमने अभी अलिफ का पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन या पॉइंट ऑफ मखारिज हमने पढ़ा है। अलिफ के हवाले से कुछ रूल्स हैं, कुछ अदायगी के रूल्स हैं, वो हम पढ़ते हैं। अलिफ हमेशा खाली होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अलिफ के ऊपर कोई जबर जेर पेश दो जेर दो जबर कुछ नहीं होता। अलिफ हमेशा खाली होता है। इसका मतलब है जब अलिफ खाली ना हो तो वो अलिफ नहीं है। अलिफ का ताल्लुक हुरूफ मद्दा से है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हुरूफ मद्दा से हमारा मतलब है अलिफ का ताल्लुक है, जहाँ पे अलिफ आएगा वहां उसको स्ट्रेच करके पढ़ा जाएगा। अब सबसे ज्यादा लिखा जाने वाला हुरूफ भी अलिफ है और सबसे ज्यादा कम पढ़ने जाने वाला भी हुरूफ अलिफ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अलिफ की अपनी कोई आवाज नहीं होती है। यानी अलिफ जिस हुर्फ के साथ में आता है वो उसको लंबा करके या उसको स्ट्रेच करके पढ़ लिया जाता है। जैसे बा के साथ अलिफ आएगा तो उसको पढ़ा जाएगा बा। अलिफ जहाँ कुरान शरीफ में अपनी लेटर फॉर्म में पढ़ा जाता है उन्हें हुरूफ मुक़त्तात कहते हैं। यानी हुरूफ मुक़त्तात कौन से होते हैं? जैसा भी मैंने बताया कि अलिफ की अपनी आवाज नहीं होती है। अलिफ का जिस हुर्फ के साथ अलिफ को मिलाकर पढ़ा जाता है वो उसको लंबा कर देता है, सिवाय हुरूफ मुक़त्तात के जहाँ पे अलिफ की अपनी आवाज होती है। हुरूफ मुक़त्तात कौन से हैं? हुरूफ मुक़त्तात हैं जैसे अलिफ लाम मीम स्वाद। अलिफ का एक और मामला ये है कि अलिफ वर्ड के मिडिल या एंड में आता है। वर्ड के यानी किसी भी हुरूफ वर्ड के एंड में आता है, स्टार्टिंग में नहीं आता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे फॉर एग्जाम्पल इंसान। इंसान में अब आप सोच रहे होंगे ये तो स्टार्टिंग में आया है, लेकिन ये यहाँ पे अलिफ के नीचे जेर आ गया तो ये चेंज हो गया। तो ये यहाँ पे हमारा हमजा बन गया। क्योंकि अलिफ का अभी हमने रूल पढ़ा था, अभी हमने बताया था कि अलिफ हमेशा खाली होता है। अलिफ को लेटर फॉर्म में जल्दी पढ़ना चाहिए और वर्ड फॉर्म में खींच कर पढ़ना चाहिए। लेटर फॉर्म में
जल्दी पढ़ना चाहिए और वर्ड फॉर्म में खींच के पढ़ना चाहिए। लेटर फॉर्म में जल्दी कैसे पढ़ा जाएगा? लेटर्स होते हैं हमारे अलिफ ब ता, तो यहाँ पे हम अलीफ नहीं पढ़ेंगे, इसको यहाँ अलिफ पढ़ेंगे। और वर्ड फॉर्म में खींच के कैसे पढ़ना चाहिए? जैसे कौला, यहाँ पे कौफ के बाद में अलिफ आ गया तो इसको खींच के पढ़ा जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कौला। अब हरूफ मुफरदात के रंग में इसमें लेटर्स जो होते हैं इसको हम दो हरफी लेटर्स भी होते हैं, तीन हरफी लेटर्स भी होते हैं और चार हरफी लेटर्स भी होते हैं। दो हरफी लेटर से मुराद क्या है? दो हरफी लेटर से जैसे बा, त, रा। अब ये दो हरफी क्यों है? क्योंकि इसमें बा है प्लस इसमें अलिफ भी है, तो ये दो लेटर्स काउंट हुए आपके, तो ये बन गए हमारे दो हरफी लेटर्स। अब आते हैं हमारे तीन या थ्री हरफी लेटर्स। थ्री हरफी लेटर्स कौन से हैं? जिसमें तीन लेटर से वो वो हुर्फ बनता है, वो लेटर बनता है। जैसे जीम, इसमें तीन क्यों है? देखिए, जीम प्लस या प्लस मीम इज इक्वल टू जीम, तो ये तीन हरफी लेटर हैं। इसी तरह से दाल भी है, लाम भी है। अब हम आते हैं चार हरफी लेटर। चार हरफी लेटर यानी वो लेटर्स जिनको चार लेटर्स ने मिलकर बनाया है। वो लेटर में सबसे पहला है, और मुझे एक ही पता है टू बी ऑनेस्ट, हमजा। इस लेटर में चार लेटर्स हमारे आए हैं, हा प्लस मीम, जा और हा। तो ये हमारे हो गए चार हरफी लेटर्स। और इसी के साथ में पहली यूनिट, पहली तख्ती मेरी तरफ से कंप्लीट है। आपके सवाल हो तो आप पूछिए, बाजी को से जवाब देंगी। नहीं, आई मीन आप पूछ सकते हैं। और किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो पूछें, तो मैं भी, मुझे नहीं समझ में आएगा तो बाजी यहाँ पर है करेक्ट करने के लिए। तो और अगर सवाल नहीं है तो फिर मैं आपका दूसरी तख्ती यानी जो दूसरा लेसन है हमारा वो रिवाइज करा देती हूँ, अगर कोई सवाल नहीं हो तो। जी माशाल्लाह, पहले हम बोलना चाहेंगे माशाल्लाह, हमें फ़ख्र है कि आप हमारी क्लास का हिस्सा बनी। इंतहाई इंतहाई मालूमाती रिवीजन रहा। मतलब हमें खुद भी ऐसा लग रहा था कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। इतना अच्छा अंदाज़, इतने इतने अच्छे अल्फाज। और हम ये देखते हैं अपने आप में कि हम कभी बताकर किसी चीज़ को बता रहे होते हैं तो ज़हन से चीज़ निकल जाती है, एग्जाम्पल कभी देना भूल जाते हैं, या जो एक ह्यूमन नेचर भी है। लेकिन आपके समझाने में आप कहीं भी नहीं, बिल्कुल जो आप बोल रही हैं उसके साथ मिसाल पेश कर रही हैं, माशाल्लाह बहुत ही उम्दा अंदाज है। शुक्रिया। माशाल्लाह। बस बहुत बस एक अच्छा जगह माशा। आपने जो जी मखारिज आपने बोला, उसको मखारिज जो है लफ्ज़ तो ठीक है, लेकिन मखारिज एक प्लूरल फॉर्म है। जब आप अलिफ का मखारिज नहीं कहकर अलिफ का मखरज कहें तो मुनासिब है। हालाँकि वो गलती नहीं है, जी लेकिन ये है लफ्ज़ों का थोड़ा-सा इस्तेमाल में थोड़ा महसूस हो रहा था। और एक जगह आपने हुर्फ़ बोला, जी जो जी आम तौर पर लोग हुर्फ़ ही बोलते हैं। सिंगुलर फॉर्म में हम हर्फ़ कहते हैं और प्लूरल उसकी हुरूफ़ है, यानी हा के ज़बर और पेश के साथ में। अच्छा, ओवरऑल इंतहाई अच्छा अंदाज़ था। तो शुक्रिया। और बाकी सुनने वालों से भी, जो नए लोग हैं, पहली मर्तबा आए हैं, वो भी पूछ सकते हैं सवाल, या पुराने लोग भी अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो सिस्टर हिना इंशाल्लाह उसका जवाब देंगी। चलिए, लगता है कुछ नहीं है। जी, जी। थैंक गॉड। चलिए अब हम आते हैं तख्ती नंबर 2 या लेसन नंबर 2 की तरफ। तख्ती नंबर 2 हमारी है मुर मुरकबात की। आई होप मुर मैं नहीं, मुरक मुरक मुरक्कबा। जी, मुझे लगा मैंने कुछ गलत कहा है यहाँ। जी, जी, मुरक्कब। मुर हो गया, जी, मुरक्कबात। मुरक्कबात जी। तो चलिए, तख्ती नंबर 2 है मुरक्कबात की। मुरक्कबात उन हरूफ को कहते हैं जिन्हें एक दूसरे से मिलाकर पढ़ा जाता है, जैसे कि लाम अलिफ, ला, बा अलिफ, बा। इस नजर से कुरान शरीफ को हम इसी तरह से पढ़ते हैं क्योंकि लेटर्स को एक दूसरे से ज्वाइन करके मिलाकर ही पढ़ा जाता है। तो हरूफ मुरक्कबात में
यही है कि वो लेटर्स जिनको मिला के पढ़ा जाता है। इसके बाद हम आते हैं जैसे कि पहले लेसन में हमने बात की थी कि अलिफ हमेशा खाली होता है, अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं होते हैं। अलिफ के ऊपर अब हम पढ़ते हैं, अच्छा अगर अलिफ के ऊपर जबर रे पेश इस तरह से कुछ होता है तो उनको क्या कहा जाता है, उनको किस तरह से पढ़ा जाता है। तो अगर अलिफ के ऊपर, इसमें हम पढ़ते हैं हमजा के रंग से। हमजा, अलिफ के ऊपर कोई जबर जेर पेश नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं हमजा। हमजा की तीन शक्लें होती हैं, यानी हमजा अलिफ की शक्ल में, जो हमने पहले बताया कि अलिफ के ऊपर जबर जेर नहीं होता है, अगर उसके ऊपर है तो यानी वो अलिफ नहीं है, वो हमजा हो गया। जैसे कि इंसान, इब्राहिम। इंसान के नीचे जेर है तो ये हमजा है, इब्राहिम के नीचे जेर है तो यहाँ पे ये हमजा हो गया। तो हमजा की पहली शक्ल हो गई अलिफ के फॉर्म में। हमजा की दूसरी शक्ल होती है वाव के फॉर्म में, और हमजा की तीसरी शक्ल है या के फॉर्म में। इन जगहों पे हमजा इन हुरूफ की शक्ल में आएगा, लेकिन 99% केसेस में हमजा अपनी शक्ल में आता है, वो लफ्ज के एंड में आता है। इसका मतलब है जैसे शय इन है, ठीक है, यहाँ पे शय इन हमजा एंड में है, ये लफ्ज का एंड हुआ, तो 99 केसेस में जो हमजा आएगा अपनी फॉर्म में, अपनी शक्ल में, वो लफ्ज के एंड में आएगा। हम अलिफ वाव और या के ऊपर हमजा को हमजा पढ़ा जाएगा, यानी हमजा ऊपर है नीचे अलिफ है तो अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। वाव के ऊपर हमजा है, वो वाव नहीं पढ़ा जाएगा, वहां पे भी वो हमजा में तब्दील हो गया। अब या के ऊपर भी जो हमजा है, वहां पे वो या नहीं पढ़ा जाएगा, वो हमजा पढ़ा जाएगा। तो हमजा के हवाले से ये रूल्स हैं। और आपके कोई सवालात हों तो पूछिए, इंशाल्लाह मुझे नहीं आएगा तो बाजी जवाब देंगी। जज़ाकल्लाह खैर। जी माशाल्लाह। जी किसी को कुछ पूछना है पूछिए प्लीज, या कोई इसलाह हो आपको लगा हो कि ये पॉइंट करेक्ट होना चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं। अ, ठीक है, किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा है तो हम एक इसलाह करना चाहते हैं। आपने अभी बताया कि हमजा की तीन शक्लें हैं, जी फिर आपने कहा कि जैसे इंसान और इब्राहिम, तो जी यहाँ पर एक करेक्शन ये है, शायद हमने वो आप लोग को दिखाया नहीं था, शायद ये इसलिए ये कन्फ्यूजन रहा। हमज़ा की तीन शक्लें हैं। वैसे तो जो आप बता रही हैं अलिफ के नीचे ज़ेर या अलिफ के ऊपर ज़बर पेश, इस तरह कुल 10 सूरतें बनती हैं अलिफ की, क्योंकि अलिफ ज़बर ज़ेर पेश, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश और जज़्म के साथ अगर हम इसको काउंट करें। यहाँ पर जो हमज़ा की तीन शक्लें बताई जा रही हैं वो इस तरह है कि अलिफ होगा और उस पर एक हमज़ा, बाकायदा जो ओरिजिनल फेस ऑफ हमज़ा है, जो आखिर में आता है उस अल्फ़ाबेट्स में, अरबिक अल्फ़ाबेट्स में, अलिफ के ऊपर हमज़ा बना होगा, या के ऊपर हमज़ा बना होगा और वाव के ऊपर हमज़ा बना होगा। और इसी तरह कुरान मजीद में भी लिखा होगा। उन तीनों सूरतों में हम अलिफ या वाव तीनों को नहीं पढ़ते हैं, हम ज़ह को पढ़ते हैं। और उसकी मिसाल है जैसे सूरतुल फील के अंदर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कअस्फिम म म मअकूल। अगर आप मअकूल की स्पेलिंग देखें तो वहाँ मीम अलिफ लिखा है और फिर उसके ऊपर हमज़ा है। अब इसकी दो पॉसिबल साउंड्स हैं। अगर इसको अलिफ मान ले माकूल को, तो आवाज हो जाएगी माकूल, और अगर इसको हमजा माने तो आवाज होगी म, विद जर्क, झटके के साथ, माकूल। क्योंकि साउंड ऑफ हमजा अ है और साउंड ऑफ अलिफ कुछ भी नहीं है, जो पिछला लेटर होता है उसी को स्ट्रेच करके पढ़ते हैं। तो इसलिए ये फेस ऑफ हमजा अलिफ वाला ये है कि अलिफ के ऊपर हमजा बना हो
اور واو کی حمزہ کی شکل یہ ہے کہ واو بھی نیچے لکھا ہو، اوپر چھوٹا حمزہ بنا ہو، اس صورت میں بھی واو لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا حمزہ کو جائے گا. جیسے مثال کے طور پر مو، میم واو مو، اس طرح لکھا جائے گا، میم واو مو، اور واو کے اوپر حمزہ. یہاں ہم اگر واو کو پڑھیں تو ساؤنڈ آف واو ہوگی یہاں پر مو، اور اگر حمزہ کو پڑھیں تو ساؤنڈ آف حمزہ ہوگی مو، اور و. یہ یہاں پر کلیئر کنورژن سمجھ میں آ رہا ہے کہ ساؤنڈ آف وا از اے کوائٹ ڈفرینٹ ساؤنڈ، اور حمزہ کی ساؤنڈ آ ہے. تو یہ فیس آف حمزہ ہے جو واو کی شکل میں ہے. فیس آف یا جو ہے وہ یا کے اوپر حمزہ ہوگا، جس طرح شعی ان کے اندر بھی دیکھ سکتی ہیں، اور متعدد مثالیں ہیں. یہ حمزہ کی 3 شکلیں کہلاتی ہیں. لیکن حمزہ کی اور بھی کئی شکلیں ہیں، لیکن اس کا قاعدہ الگ ہے جو سسٹر ہنا نے ابراہیم اور انسان کے الف کے یا حمزہ کے قاعدے میں بتایا، وہاں سمجھا جا سکتا ہے. باقی ہمیں لگتا ہے کہ باقی لوگوں کو بھی یہ شاید کلیئر نہیں ہوا ہوگا. تخطیط نمبر 2 مرکبات کا یہ حصہ ہے، تو یاد رکھیے اس چیز کو. جی کسی کو کچھ سوال کرنا ہے یا کچھ پوچھنا ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اچھا چلیے اب چلتے ہیں سسٹر انوم کی طرف، اور سسٹر انوم ہمیں لیسن نمبر 3 کا ریویژن کروائیں گی. سسٹر انوم مائک آن کیجیے پلیز. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما نافعا. لیسن نمبر 3 میں سب سے پہلے ہے تختی نمبر 3. تختی نمبر 3 ہے حرکات. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. ان کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. ان کو معروف آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. معروف آواز مینس کریکٹ ورڈ. اور مجہول آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے. مجہول آواز ہوتی ہے انکریکٹ ورڈ. تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں زبر. ہم زبر کے بارے میں پڑھتے ہیں. جیسے کہ ابھی بتایا کہ اس کو جلدی پڑھتے ہیں، کھینچتے بالکل نہیں ہے. جیسے با زبر با، تا زبر تا، تا زبر تا. زبر کی آواز اوپر جاتی ہے اور اس کی معروف آواز ہے آ، اور مجہول آواز ہے اے. فار ایگزامپل جیسے کہ رحمان، تو رحمان اس کی معروف آواز ہے اور رحمان اس کی مجہول آواز ہے. اس کا مطلب ہمیں رحمان نہیں پڑھنا چاہیے، معروف آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے رحمان. یہ زبر کی تفصیل تھی. اب ہم زیر کی تفصیل پڑھتے ہیں. زیر کی آواز نیچے نیچے جاتی ہے، اس کو بھی جلدی پڑھنا چاہیے. فار ایگزامپل با زیر بی، تا زیر تی، تا زیر سی. اس کی بھی دو آوازیں ہیں، ایک معروف آواز، ایک مجہول آواز. معروف آواز اس کی ہے ای اور مجہول آواز ہے اے. جیسے کہ شرری اور شرے، تو شرری اس کی معروف آواز ہے ای ہے اس لیے، اور مجہول آواز اس کی شرے ہے، تو ہمیں اس مجہول آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے. اب پیش کی طرف آتے ہیں. پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہو جاتے ہیں. اس کو بھی جلدی پڑھتے ہیں. جیسے با پیش بو، تا پیش تو، تا پیش تو. اسی طرح پیش کی بھی دو آوازیں ہیں، معروف آواز اور مجہول آواز. فار ایگزامپل الحمد، الحمد. تو الحمد معروف آواز ہے، الحمد مجہول آواز ہے کیونکہ اس میں او آیا ہے اس لیے. یہ حرکات ہوئی. لیسن نمبر 3 میں ویسے سوری تختی نمبر 3 میں یہ والا پوائنٹ بھی تھا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، جو کہ سسٹر ہینا نے ابھی اچھے تفصیل سے بتا دیا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے.
और अब लेसन नंबर 3 में ये तख्ती नंबर 3 थी जो कि कंप्लीट हो गई आपकी। अब इसके अलावा उसमें बा का मखरज भी था। तो बा का मखरज क्या है? अल शफ्तान। सिस्टर हिना ने अलिफ का मखरज बताया था जो कि अल जऊफ था। बा का मखरज है अल शफ्तान। जैसे कि मैम ने बताया है कि अगर हमें किसी भी लेटर का मखरज जानना है तो उस लेटर को साकिन कर देते हैं और उससे पहले रबर जेर पेश जो भी चाहे लगाकर मिलाकर पढ़ते हैं। तो जहां पर आपका मतलब आवाज रुकती है वही उस लेटर का मखरज है। जैसे कि अब, तो आवाज रुकी जब आपके होठ मिले तो इसका मतलब इसका मखरज ये बा। अल शफ्तान इसका मखरज है। अल शफ्तान इसलिए बा को हुरूफ शफ्तान भी कहते हैं क्योंकि होठों यानी कि होठों से मतलब अल शफ्तान से 4 लेटर्स अदा होते हैं। बा, मीम, वाउ, फा। तो इन चारों को ही हुरूफ शफ्तान कहते हैं। इसके अलावा लेसन नंबर 3 में बाकी मखरज के अलावा भी एक और चीज थी, गुन्ना। गुन्ना का भी एक मखरज होता है जो कि है अल खैशूम, मतलब हमारी नाक का खाली हिस्सा, जिसे हम नेजल पैसेज भी कहते हैं। तो गुन्ना क्या है? जब नून पर और मीम पर तजदीद आए तो हम नाक में आवाज को थोड़ी देर रोककर गुन्ना करते हैं। जैसे कि जन्नती, तुम। इसे गुन्ना कहते हैं, नाक में थोड़ी देर आवाज रोकने को। और कंडीशन ये है कि जब नून या मीम पर तजदीद आए तब गुन्ना करना चाहिए। इसके बहुत सारे फवाइद हैं कि हमें हमारे दिमाग को भी इससे कुव्वत पहुंचती है और पॉजिटिविटी आती है और भी बहुत सारे। बस लेसन नंबर 3 में इतना ही था। जज़ाकल्लाह। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। जी माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। सिस्टर अनुम की तारुफ में हम ये बताना चाहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी नेक दिल, बहुत ही खूबसूरत और बहुत खूबसूरत शख्सियत हैं। और इनके पास एक बहुत छोटा सा बेबी भी है जो शायद आपको भी आवाज़ कहीं कहीं आ रही होगी। हमें बहुत ही फ़ख्र है कि इतनी मसरूफ़ियत के साथ बेबी छोटा होता है तो कितनी परेशानी होती है। एकदम क्लास में हाज़िर रहना, कभी न नागा होना, रिवीजन के लिए सबसे पहले तैयार होना और इतने बेहतरीन अंदाज़ में रिवीजन कराना। अगर हम ये कहें कि अब तक हमने जितने ग्रुप लिए हैं उसमें से वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप ये है माशाल्लाह, सभी लोग। क्योंकि सिस्टर अनुम के साथ बहुत और भी कई लोग ऐसे जुड़े हैं जिनमें हम सिस्टर अनुम की झलक देखते हैं। अल्फाज नहीं है हमारे पास तारीफ के लिए माशाल्लाह। और हम आइंदा के सफ़र के लिए भी ज़िंदगी के वैसे तो लायक नहीं है, लेकिन बीइंग अ टीचर, अल्लाह हमारी दुआ को कबूल करे और आपकी दुनिया की हर भलाई, हर नेकी, हर कामयाबी, हर फजीलत, हर रहमत, हर बुलंदी अता फरमाए और आखिरत में भी अल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन अजर अता फरमाए। आमीन तमाम ही को। आमीन। अच्छा, अब बाकी जो लोग थे, जो लोग सुन रहे थे, प्लीज़ आप लोगों से मुअद्दबाना दरख्वास्त है, अगर कहीं इस्लाह की ज़रूरत है सिस्टर अनुम के रिवीजन में, जो वो भूल गई या मिस्टेकनली कुछ मिस प्रोनाउंस हुआ, तो उसके करेक्शन की ज़रूरत है। यहाँ पर टू वे हम ये क्लास कर रहे हैं। एक एक चीज़ें हमें सिस्टर अनुम से सुनने को मिल रही हैं और दूसरा इंशाल्लाह हम भी इस्लाह कर सकते हैं। तो पहले हम बाकी लोगों से पूछना चाहते हैं कि कहीं कुछ ऐसा हिट हुआ जहाँ आपको चाहिए कि आप इस्लाह करें सिस्टर अनुम की? जी, बताइए प्लीज़। मैम हमारा एक सेंटेंस रह गया था, बस वो कह दें। हाँ जी, बिल्कुल। जी। हरकत को तश्कील भी कहते हैं, ये वाली बात रह गई थी बस। माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। जी, बाकी लोगों में से बताइए कोई। बाकी लोग सकते में हैं शायद, अमेज़्ड मतलब हो गए हैं क्या, इतने अच्छे अंदाज़ में उन्होंने कराया है।
تو ہمیں لگتا ہے کہ باقی لوگ بھی کرا سکتے ہیں، کیونکہ یقیناً انہوں نے تیاری کے ساتھ کرایا ہوگا۔ اور ہم اپنے بارے میں بتائیں، ہم سے بھی اگر کوئی بولنے کے لیے کہتا ہے تو ہم کبھی بغیر مطالعے کے نہیں پڑھاتے ہیں، اور نہیں پڑھانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت قابل ہے اٹھا آیا اور پڑھا دیا۔ تو دین کا معاملہ ایسا ہے کہ تھوڑا سا پڑھ لینا چاہیے، پھر ریویژن یا اعادہ کرانا چاہیے۔ اب نیکسٹ کے لیے لیسن نمبر 4 اور 5 ہم چاہتے ہیں کہ آپ میں ہی سے کوئی کرائے۔ کوئی کرانا چاہتی ہیں لیسن نمبر 4 یا لیسن نمبر 5؟ ہینڈ ریز کیجیے پلیز۔ ماشاء اللہ، پوری امید تھی ہمیں سسٹر نوما سے اور سسٹر دانیہ۔ ٹھیک ہے، تو جو بھی ہو آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ اس کو کون سا لیسن کرانا ہے۔ 4 کون میم کرائیں گی؟ میں لیسن نمبر 4 کراؤں گی۔ اچھی بات ہے، تو سسٹر دانیہ آپ بھی اپنی پسند کا بتا سکتی ہیں اگر آپ کو میم 5 لیسن نہیں نمبر کرنا۔ 5۔ اچھی بات ہے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ تو دیکھتے ہیں کہ جو ہماری اگلی کلاس ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک بار پراپر ہم شیئرنگ نہیں کر پائے، کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہوا کہ آپ لوگ کس طرح ریویژن کرائیں گی۔ بغیر سلائڈس کے بھی آپ لوگ الحمدللہ بہت اچھا بتا رہے تھے۔ چونکہ بہت سارے لوگ اس میں نئے بھی ایڈ ہوئے ہیں، تو ہم چاہ رہے تھے کہ ایک کوئک ٹور ہم بھی کرائیں گے لاسٹ ٹائم، نیکسٹ ٹائم، جو گزشتہ تختی ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ سسٹر نوما اور سسٹر دانیہ کو موقع دیا جائے گا۔ اچھا، سسٹر نوما کے سسٹر انم کے لیے کچھ چیزیں ذہن میں تھیں جو ہمیں بطور اصلاح بتانی تھی۔ ایک تو یہ کہ جب آپ با کا مخرج بتائیں تو آپ کو یہ بتانا ہوگا دونوں ہونٹ اس کا مخرج ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اور بھی 3 حروف با کے علاوہ ہونٹوں سے ادا ہو رہے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ کہیں کہ دونوں ہونٹوں کے ویٹ پارٹ سے، گیلے حصے سے با ادا ہوتا ہے۔ جب دونوں ہونٹوں کو جوائن کرتے ہیں اور ان کا گیلا حصہ ملتا ہے، وہاں سے لیٹر با ادا ہوتا ہے، اور ان کو حروف شفتان یا حروف شفوی بھی کہتے ہیں، جو آپ نے بتایا ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ جو آپ مثال دے رہی تھی کہ الخیشوم، اور پھر آپ نے 2 مثالیں پڑھی، ایک دم پراپر ادائیگی کے ساتھ تھی ماشاءاللہ۔ اور سبق نمبر 3 میں آپ نے جب پیش کی ساؤنڈ بتائی، پیش کی ساؤنڈ آف کریکٹ معروف اور مجہول جو آوازیں تھیں، وہ شاید ہمیں دونوں برابر سنائی دے رہی تھی، دونوں ایک سی سنائی دے رہی تھی۔ کیا پھر سے آپ دہرائیں گی پیش کی آوازوں کو، معروف آواز اور مجہول آواز؟ یس میم، بالکل۔ الحمد، الحمد، تو الحمد مجھول ہے، الحمد معروف ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ابھی بالکل کلیئر ہو گیا ہے۔ ساؤنڈ آف او اگر آتی ہے تو وہ مجہول ہے، مطلب وہ ہمیں نہیں پڑھنی ہے، جیسے سسٹر انوم ابھی بتا رہی ہیں۔ الحمدو نہیں کہنا ہے۔ ساؤنڈ آف او کے ساتھ جو معروف اور صحیح آواز ہے، جس کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے الحمدو۔ اب بات یہ ہے کہ لوگ الحمدو کو تو میں بھی ٹھیک پڑھ لیتے ہوں، جہاں پر عام غلطیاں ہوتی ہیں وہ کچھ الفاظ سیٹ ہیں۔ یہ تجربے کے بعد ہم اپنا طویل تجربہ بتا رہے ہیں، اس کے بعد یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ ایک لفظ ہے یا ایو، یا ایو، حل کافرون۔ ایو کو لوگ عام طور پر ایو پڑھتے ہیں، اور اس سے بھی اوپر کی مثال ہے کہ لفظ محمد کو لوگ محمد پڑھتے ہیں، محمد، مو او ساؤنڈ کے ساتھ اور مو او ساؤنڈ کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں یہ ٹھیک ہے، او والی، محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد، محمد۔ اور آپ 100 لوگوں کو پڑھوائیے، 100 کے 100 لوگ اس کو مجہول ہی پڑھیں گے۔ تو تجوید میں ایک غلطی کا پیٹرن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مے بی وہ 10 میں سے 7 جگہوں پر ٹھیک پڑھ رہے ہیں اور 3 جگہیں ہمیشہ غلط ہو رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سی جگہ ایسی ہے جو ٹھیک ہی نہیں ہو پا رہی، تجوید پڑھنے کے بعد بھی اور سیکھنے کے باوجود بھی۔ یہ ہمیں انشاءاللہ خیال رکھنا ہے۔ تو یہ ہمارے
3 सबक हुए, जिसमें पहला सबक मुफ़रदात, उन हरूफ को कहते हैं जो अलहदा-अलहदा पढ़े जाते हैं। सबक नंबर 2 मुरक्कबात, उन हरूफ को कहते हैं जो एक दूसरे से मिलाकर पढ़े जाते हैं। हमज़ा की 3 शक्लें होती हैं। सबक नंबर 3 हरकत, ज़बर, ज़ेर, पेश को हरकत कहते हैं। इनको जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। मअरूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें। ज़बर की आवाज़ ए आ से पढ़ना है, एक से नहीं पढ़ना है। ज़ेर की 2 आवाज़ें ई, ए। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाही, ही जो है सही आवाज़ है। इसी तरह पेश की तफसील अभी गुजर चुकी है। ये थे 3 सबक। इंशाल्लाह अगली मर्तबा और 2 सबक का रिवीजन करेंगे, लेकिन पहले हम उन लोगों से बात करना चाहते हैं जो लोग अभी नए ज्वाइन हुए हैं। क्या आपको कुछ समझ में आया सबक नंबर 1, 2, 3? बताइए ज़रा। सिस्टर संजीदा, सिस्टर फातिमा, सिस्टर ज़किया भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह से आज सारी चीजें जो भी मैंने सुनी सब क्लियर है, कुछ इसमें कोई कोई डाउट नहीं है। माशाल्लाह से दोनों बहनों ने बहुत ही अच्छे से समझाया, हर एक चीज क्लियर हो रही थी। माशाअल्लाह। तो चलिए, अगर एक एक सवाल अलिफ के ताल्लुक से कर लेते हैं, ताकि ये अंदाज़ा हो जाए कि आप अलिफ को पहचान पा रही हैं या नहीं। एक लफ्ज़ है इक़रा, इक़रा। तो आपको पहचानना है इसमें अलिफ कहाँ है। सिस्टर संजीदा खान साहिबा। जी मैम, इसमें अलिफ नहीं, जैसे उन्होंने बताया ना कि अलिफ पे अगर जबर जेर या पेश आ जाए तो वो हमजा की शक्ल में आ जाता है। अच्छा, बताना है क़ुरआनुन में। आप सवाल समझ लीजिए, क़ुरआनुन में अलिफ कहाँ है। मैम ऐन के बाद। आइन के बाद। जी अच्छा, इसमें आइन किसके बाद आ रहा है क़ुरआन में। सॉरी मैम, सॉरी मैम, रा के बाद। अच्छा, अब सिस्टर संजीदा बहुत गौर से सुनिए और फिर बताइए। क़ुरआन, क़ुरआन, इसमें अलिफ कहाँ है। आपने कहा रा के बाद। क्या अभी भी आपको लगता है कि रा के बाद अलिफ है। क़ुरआन, मैम हमजा के बाद, इसमें हमजा किसके बाद आ रहा है। सिर्फ रॉ के बाद। सिस्टर संजी और रा के जी बाद। सॉरी। तो रा के हमजा के बाद अलिफ है क्या, आपको ऐसा लगता है। नो मैम, हमजा के बाद अलिफ नहीं है। हाँ, तो अब आप ये कहना चाह रही हैं कि इस लफ्ज़ में अलिफ ही नहीं है। मैम सिस्टर मेरी एक संजीदा। चीज समझ में, मतलब जो आज मुझे तो समझ में आया, उन्होंने कहा अगर अलिफ पे जबर जेर या पेश आ जाए तो वो अलिफ नहीं रह जाता है। वो सब बात ठीक है, वो आप रिकॉर्डिंग में भी बार बार सुन सकती हैं। जी हम आपका इम्तिहान लेना मकसद नहीं है, आपको समझाना मकसद है। लोग क्या बिल्कुल गलती बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। तजवीद जानने के बावजूद वो जी पढ़ने बिल्कुल। के वक्त में, एप्लीकेशन के वक्त में उसको मीन नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। अब हमारा जी सिंपल क्वेश्चन ये है, कुरान में अलिफ कहाँ है। आप जल्दी से एक आंसर दे दीजिए, मीटिंग एंड हो जाएगी। सिस्टर मैम फातिमा, आप। आप बताएंगी। सिस्टर फातिमा, आपको चलिए कुरान हम। में अलिफ नहीं है, हमजा है। जी, हमजा कहाँ है और क्यों है। रॉ के बाद है, क्योंकि उस पे मद आ गया है तो वो हमजा हो गया। अगर वो खाली होगा तो फिर अलिफ होगा। उस पर मद नहीं है, उस पर खड़ा ज़बर है। ठीक है, मद नहीं बोलना है, उसको खड़ा ज़बर बोलना है। वैसे आपका 95% आंसर ठीक है। कुरान में अलिफ नहीं है। तो सिस्टर संजीदा, हमसे नाराज़ मत होइए, हमारे मुंह से निकला कि अलिफ नहीं कहाँ है, जो अपने आप में नहीं नहीं नहीं। सवाल था। जी जी और बिल्कुल कभी भी बिल्कुल बिल्कुल। हमारी ये एक बुरी आदत है, जो शायद लोगों को लगती है, कि हम हमेशा सवाल वो करते हैं जिसमें ऑप्शन हम देते ही नहीं हैं। हम अपने जी बच्चों जी से भी अक्सर पूछते हैं, बताइए कि हिंदुस्तान के झंडे में
कौन से 4 रंग हैं? तो वो कहते हैं कि नहीं 3 जी हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि 4 भी हैं, क्योंकि 5 भी हैं, फिर जी बच्चों की ड्राइंग अलग-अलग होती है। लेकिन हमें जी इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारा आंसर हर हाल में एक ही होना बिल्कुल चाहिए। जब बिल्कुल भी आप बिल्कुल आंसर करेंगे क्वेश्चन का, तो डेफिनेशन की मदद से नहीं देंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल बहरहाल हम इसलिए ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दोबारा से स्क्रीन शेयरिंग के साथ आपको पढ़ाना लाज़मी होता है हमारे ऊपर या नहीं? ऐसा ना हो कि बाद में आने की वजह से कुछ कमियाँ हमारी तरफ से पहुँचाने में ना रह जाएँ। तो जी इसलिए जी हम अच्छा चलिए एक दूसरा सवाल करते हैं। सिस्टर हम 2 एक ही अल्फ़ाज़ को 2 बार पढ़ेंगे और आपको करेक्ट वन को चुनना है सिस्टर संजीदा। जी मैम दरस 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 पहला ठीक है या दूसरा ठीक है? मैम पहला एक बार फिर से सुन लीजिए। दरस जी दरस पहला ठीक है या दूसरा? वजह बतानी होगी आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्किप भी कर सकती हैं आंसर। नो मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा सिस्टर फातिमा दरस दरस सिस्टर आपका फातिमा पहला ठीक है क्योंकि उस पे फतहा है तो अलिफ नहीं है, सीन पर अलिफ नहीं है, सीन अलिफ के साथ नहीं है, इसलिए वो खींचा नहीं जाएगा। आप ये कह रही हैं कि हमने दूसरा वाला ठीक नहीं पढ़ा, उसमें सीन को गलत पढ़ा क्योंकि हमने उसको खींच जी दिया, वहाँ कोई अलिफ नहीं है। आप ये जी कह रही हैं। जी तो सिस्टर संजीदा ये बताया था सिस्टर आनम ने कि ज़बर को जल्दी